सावन के महीने में उज्जैन में हर सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है और इसको लेकर उज्जैन कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। ये वो आदेश है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो 4 से 5 सोमवार महाकाल की सवारी निकलेगी, इसकी जगह इस दिन स्कूल बंद रहेंगे। इसके एवज में रविवार को स्कूल लगेंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद हमारे साथ हैं बात करने के लिए। अरे भाई, एक आदेश निकाला है कलेक्टर ने कि सोमवार को चूंकि सावन महीने में वहां पर महाकाल की सवारी निकलती है, इसलिए स्कूल संडे के दिन लगेंगे। पहले तो इस आदेश पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तो सवारी पहली बार नहीं निकल रही, बरसों से ये सवारी निकलती आ रही है और इस सवारी का सभी लोग, महाकाल की सवारी का जहां तक मुझे मालूम है कि प्रत्येक वर्ग इसका स्वागत भी करता है। अब ये पहली बार कौन सी बात आ गई कि जो कलेक्टर महोदय मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए एक देश एक संविधान की बात करने वालों पे मेरा सवाल है कि अब ये संडे के दिन छुट्टी नहीं रहेगी, ये क्या है? मंडे को स्कूल लगेगा, मंडे को छुट्टी रहेगी, संडे को स्कूल लगेगा। ये कौन सा आदेश है? ये क्या बेतुका आदेश है? एक सवाल ये भी उठता है कि जब कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर फ्राइडे को यानी जुमे के दिन छुट्टी रखी जाती थी, उनको शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिए थे। नहीं, वो ठीक था ना, मैंने वही कहा ना, एक देश एक संविधान। तो आप फ्राइडे, हमने तो कभी मांग नहीं करी, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि फ्राइडे को सरकारी छुट्टी घोषित करो, संडे छुट्टी है तो रहेगी। अभी मुहर्रम था संडे को, किसी मुसलमान ने कहा कि शनिचर को या सोमवार को मनाएंगे? किसी मुस्लिम तंजीम ने कहा? नहीं कहा। ये अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा, संविधान से बाहर सिर्फ जो मुख्यमंत्री कह दे, जो सरकार कह दे, जो बीजेपी के नेताओं को खुश करना है वो आदेश निकाल दो। तो संविधान है कि नहीं है? लेकिन जुमे के दिन भी तो रियायत मिलती है नमाज पढ़ने की। कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। सरकारी कर्मचारी, कभी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिली। कोई प्रावधान छुट्टी का जुमे को नहीं है। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हो सकता है तो फिर स्कूलों में भी जुमे के दिन छुट्टी रखी जाए मुस्लिम बच्चों के लिए? नहीं, मैं तो संविधान वाला आदमी हूँ, बाबा साहब वाला आदमी। मैं तो एक बात कहूंगा कि देश संविधान से चलेगा, बीजेपी के नेताओं को खुश करने से नहीं चलेगा। इस आदेश से आपको ऑब्जेक्शन है? बिल्कुल, कलेक्टर ने गलत आदेश निकाला। क्यों? बरसों से निकल रहा था, फिर क्या कर रहे थे? तो बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान नहीं हो रहा ना? पढ़ाई से मकसद थोड़ी ना है, देश पढ़ाई के साथ साथ देश का संविधान भी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी त्योहार भी पढ़ते रहे, फिर उसके लिए भी करोगे क्या? फिर मुहर्रम पे क्यों नहीं करी छुट्टी? यही पूछ रहा हूँ, मतलब बाकी त्योहार मतलब नहीं करी। मैं सिवा केवल एक बात करना चाहता हूँ, कलेक्टर ने आदेश निकाला बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए, केवल इसके अलावा कुछ नहीं है। बरसों से महाकाल की सवारी निकल रही है और ये परंपरा आती आई और आती रहेगी। बाकी त्योहार मतलब मुस्लिम त्योहारों, क्रिश्चियन त्योहारों, इन पर भी ऐसा होना चाहिए क्या? मैंने कहा ना, मैं हिंदू मुस्लिम पर बात ही नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कौन सा परिवर्तन करने की जरूरत, आवश्यकता कलेक्टर को पड़ गई, ये बताएंगे। मसूद जी हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि एक देश एक संविधान, तो ऐसे में सिर्फ ये जो आदेश कलेक्टर ने निकाला है मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए निकाला है, और अगर ये महाकाल की सवारी के लिए है तो फिर बाकी त्योहारों पर भेदभाव क्यों? सावन महीने में महाकाल की सवारी निकलती है और इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सोमवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी, उसके एवज में बच्चों का नुकसान ना हो, रविवार को स्कूल खुलेंगे। लेकिन कांग्रेस को इससे भी दिक्कत है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जो हैं वो कह रहे हैं कि एक देश एक संविधान, तो इस तरह से स्कूलों में छुट्टी क्यों की जा रही है? रामेश्वर शर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा विधायक हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस तो सवाल खड़े कर रही है, महाकाल की सवारी से भी इन्हें दिक्कत है क्या? कांग्रेस तो भगवान पर सवाल खड़ा करने के लिए ही पैदा हुई है। इसलिए अगर ये कहा जाए तो कांग्रेस का पूरा जन्म ही अगर कहा जाए तो ये राक्षस कुल का जन्म माना जाएगा। क्योंकि कभी कांग्रेस जो है भगवान राम के को काल्पनिक कह के राम के सबूत मांगने लगती है। अब महाकाल सोमवार को इन कांग्रेस अंधों को कौन समझाए कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरा देश और पूरे विश्व के लोग महाकाल के दर्शन के लिए सावन के महीने में उज्जैन में आते हैं। उज्जैन में पैर रखने की जगह नहीं होती और हमारे जो अबोध बच्चे हैं उनकी बसें एक एक दो दो तीन तीन घंटे जाम में फंसी रहती हैं। बच्चों को तकलीफ होती है, घर वाले इंतजार करते हैं और पूरे लोग उस सवारी के आनंद लेना चाहते हैं। और इसलिए महाकाल की सवारी पूरे विश्व उसकी तरफ देखता है, पूरा विश्व निहारता है कि महाकाल का एक झलक बाबा के दर्शन की मिल जाए। और इसलिए बाबा की झलक पाने के लिए हर व्यक्ति, हर मन में ललक है और उन बच्चों के मन में भी ललक है। वो भी चाहते हैं कि महाकाल की सवारी में आए, हर हर महादेव के नारे लगाएं, अपनी छत पर खड़े हों, अपनी गैलरी पर खड़े हों, महाकाल की सवारी पर पुष्प वर्षा कर रहे हों।
तो दर्शन करने का मौका मिले। और इसलिए सोमवार को जो हमारी सरकार ने तय किया है कि वहां संडे को स्कूल लगेंगे और सावन के महीने तक का आदेश है, महाकाल की सवारी में सब लोग सम्मिलित होंगे। ये अच्छा है, स्वागत योग्य आदेश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आरिफ मसूद तो कह रहे हैं कि जो कलेक्टर हैं, पहले भी सवारियां निकलती आई हैं, ऐसा नहीं हुआ। कलेक्टर मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं। कांग्रेस और आरिफ मसूद को तो कभी महाकाल की सवारी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो राजनीति का ढोंग करना जानती है, आरिफ मसूद क्या जाने? उनको क्या पता महाकाल की सवारी क्या होती है? उनके बाप दादों ने कब महाकाल की पूजा की है? तो जिनने महाकाल की पूजा नहीं की, जो महाकाल के मंदिर नहीं गए, जो महाकाल के दर्शन नहीं गए, जो महाकाल की सवारी में कभी सम्मिलित नहीं हुए, उनको वहां पता ही नहीं है कि महाकाल के दर्शन करने के लिए कितने लोग, करोड़ों लोग आते हैं। और इनसे इनकी सुनेगा कौन और इनसे पूछेगा कौन? महाकाल देश के सार्वभौम अधिकार दाता है। महाकाल देवादिदेव महादेव है। महादेव का राज चल रहा है, कल से एकादशी से शुरू हो गया है। अब 4 महीने केवल महादेव का चलेगा। और इसलिए कांग्रेसी मित्रों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ध्यान रखना, और किसी के खिलाफ बोले, अभी तक तो चल गया, त्रिशूल वाले के खिलाफ मत बोल देना, वरना तुम्हारा जो है बंटा डार हो जाएगा, खत्म ही हो जाओगे। वो तो ये भी कह रहे हैं हमने जुमे पे तो छुट्टी नहीं मांगी। अरे उनको छुट्टी देता कौन है? जुमे पे मांगो तो देगा कौन? तुम्हारी सुनेगा कौन भाई? क्यों दें जुमे की? भेदभाव का आरोप। कोई भेदभाव कहीं अरे आरिफ मसूद को यह पता है कि हिंदुस्तान में कितने धर्म है? पता है उसको? पता है हिंदुस्तान में कितने धर्म है? क्या हिंदुस्तान में 2 ही धर्म है? भैया ये देश में बहुत से धर्म है। किसी को जुमा चाहिए, किसी को गुरुवार चाहिए, किसी को शनिवार चाहिए, किसी को मंगलवार चाहिए, किसी को बुधवार चाहिए। और इसलिए सबको केवल एक ही बार चाहिए, सोमवार चाहिए, क्योंकि 4 महीने महादेव की पूजा आराधना करना ये हमारा सबका दायित्व है। और इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आओ महाकाल की सवारी में सम्मिलित हो और दर्शन करो। मदरसे जो हैं, कुछ मदरसों ने फ्राइडे को मदरसे की छुट्टी रखी, तो इस पर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया था। तो वो भेदभाव की बात कर रहे हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों? शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करके गलती की, ऐसे मदरसों में ताले लगा देना चाहिए। मतलब आपको इस आदेश में कुछ गलत नहीं? कोई, अरे भैया कोई आदेश की, ये तो कलेक्टर के विवेक पर है। और कलेक्टर को धन्यवाद दूंगा कि उसने सही सोचा कि जब लाखों लोग महाकाल के दर्शन के लिए आएंगे, उज्जैन की गलियां भरी रहेंगी, बेटा बेटी निकल नहीं पाएंगे, उनको पढ़ाई तो छोड़, उनकी सेफ्टी का भी सवाल है। और इसलिए वहां के कलेक्टर ने नीतिगत निर्णय लिया है, वो स्वागत योग्य निर्णय है। तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस के पेट में तो राम की जय जय श्री राम बोलो तो दर्द है, हर हर महादेव बोलो तो दर्द है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो तो दर्द है, बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करो तो दर्द है। कांग्रेस तो दर्द से ही पैदा है। और इस समय तो कांग्रेस में जगह जगह दर्द ही फूट रहा है। अब उस कांग्रेस जिसमें दर्द ही जिसकी किस्मत में अब है, तो हम क्या कर सकते हैं? रामेश्वर शर्मा सातोपन का कहना है कि आरिफ मसूद को किसी चीज का ज्ञान नहीं है और ये बच्चों की सुविधा के लिए कलेक्टर ने आदेश निकाला है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।